हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में और साथ ही कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसे कि कल स्टॉक यहाँ पे हमें स्पिल्ट हुआ था, जिसके चलते स्टॉक में हमें एक अच्छी तेज़ी के साथ एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला था और साथ ही स्टॉक में हमें एक 5% की काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट भी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही आज यहाँ पे स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो केपीआई ग्रीन में हमें एक 5% की लोअर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही। जब मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ था 1080 रुपीज़ पर, जहाँ से स्टॉक में हमें एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक ने अपना एक डे लो जो कि अराउंड 1016 रुपीज़ का देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक हमें एक लोअर सर्किट में यहाँ पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि आपको मैंने कल की वीडियो में भी क्लियरली बोला था कि फिलहाल केपीआई ग्रीन एनर्जी की जो RSI इंडिकेटर है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जो कि मोर देन हमें 70 से ज़्यादा देखने को मिल रही थी, जिसके चलते आपको मैंने क्लियरली बोला था जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है उनको डेफिनेटली फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में हमें एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्टॉक में हमें लोअर सर्किट भी लगती हुई नजर आ रही। तो फिलहाल जो यहाँ पे डाउनफॉल हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक में हमें एक काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली और साथ ही स्टॉक में हमें रिसेंटली एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला था। और जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि स्टॉक में फिलहाल जो डाउनफॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिला है, क्योंकि इसके अलावा आप नज़र डालोगे तो केपीआई ग्रीन में अभी तक कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली जिसके चलते स्टॉक में हमें एक डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। और जो दूसरा एक मेन रीज़न है आज स्टॉक में डाउनफॉल का वो है मार्केट करेक्शन, जहाँ स्टॉक मार्केट में हमें एक काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला, जिसके चलते ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टॉक्स या बड़े मिड कैप स्टॉक्स पर भी आप नोटिस करोगे तो सभी के सभी आज हमें रेड में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ आप मेरी साइड स्क्रीन पे भी नोटिस करोगे GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, केपी ग्रीन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम, आल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, सभी के सभी आज हमें डाउन होते हुए नजर आए। तो फिलहाल ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें स्टॉक के प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे आप नोटिस करोगे और रिसेंटली जो डाउनफॉल हमें आज स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है, ये डाउनफॉल के पीछे जो एक मेन रीज़न है, जहाँ पे आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा जब भी इंडिया में जब बजट आने वाला होता है, जैसे कि आने वाले कुछ दिनों के बाद 23 जुलाई को जो बजट यहाँ पे रिलीज होने वाला है, तो बजट के पहले अक्सर स्टॉक मार्केट में हमें एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और ये गिरावट आपको आने वाले 3 या 4 दिनों तक इसी तरह देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार बजट यहाँ पे रिलीज हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट में फिर से हमें एक काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स की जो रिकवरी है वो भी हमें बहुत जल्द से होती हुई नजर आएगी। और जैसे कि ये वाला बजट तो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएगी इस बजट में, और इन कंपनियों को काफ़ी बड़ी रिलीफ भी मिलती हुई नजर आएगी। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और फिलहाल स्टॉक की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नोटिस करोगे तो वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन जो कि अराउंड हमें 950 रुपीज़ का देखने को मिलता है, तो यहाँ से स्टॉक अगर कंटिन्यूसली आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह लोअर सर्किट लगाता है तो स्टॉक 950 रुपीज़ तक जाते हुए नजर आ सकता है, जहाँ से स्टॉक में हमें फिर से एक रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आने वाले बजट के बाद स्टॉक में आपको एक काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, जहाँ से ये स्टॉक आपको ईजिली 1400 और 1500 के टारगेट्स बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में दिखाते हुए नजर आ सकता है। स्टॉक रिगार्डिंग आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करें। और जैसे कि आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक तरफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन फोकस है वो तो हमें रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बजट के पहले एक काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहा है, जिसका एक डायरेक्ट बेनिफिट हमें आने वाले समय में इंडिया में जितने भी रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है उन सभी के ऊपर देखने को मिलेगा। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन गेट 240.5 मिलियन USD बूस्ट फ्रॉम ADB, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया लोन ऑफ $240.5 मिलियन। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आएगा, और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है टू फाइनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया, एडिंग द गवर्नमेंट ऑफ एफर्ट्स टू एक्सपांड एनर्जी एसेस थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी। रिसेंटली जो गवर्नमेंट के काफ़ी एफर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो एक बात तो ऐसे कन्फर्म है कि जिस भी सेक्टर में अक्सर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है
अक्सर उसी सेक्टर में हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। और यहाँ से एक बात तो कन्फर्म है, जिस तेज़ी से गवर्नमेंट जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके चलते आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी तो हमें रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फिर से देखने को मिलेगी। और फिलहाल स्टॉक में जो कंटिन्यूसली लोअर सर्किट तो कभी कंटिन्यूसली अपर सर्किट हमें इसी तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल देखा है तो इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स ने हमें एक मल्टी बैग रिटर्न तो ऑलरेडी देते हुए नजर आ चुके हैं। और फिलहाल इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स हमें एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है। और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आएगी और जैसे गवर्नमेंट कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करेगी, तो जिसके चलते इन सेक्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें भी हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और एक बात, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले समय में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे मेन रीजन है जिसके चलते अक्सर मैं आपको बोलता हूँ ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन फोकस है वो हमें 2030 तक देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आने वाले 2030 तक इंडिया की जो हाफ ऑफ एनर्जी है वो हमें रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से मिलती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके चलते आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ईजिली ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। केपीआई ग्रीन एनर्जी में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।